वेलकम बैक टू आवर चैनल एसएससी स्टडी वन में, जिसमें हम आर डब्ल्यू ए फैमिली का रक्षा का बैच कवर कर रहे हैं। और आज ज्योग्राफी की 19वीं क्लास है। चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे उत्तर भारत का विशाल मैदान। अब उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है वो चित्र में देखिए कैसे दिखता है। तो वो यहाँ से लेकर ऐसे और यहाँ से ऐसे है ना। अब यहाँ पर देखिए उत्पत्ति, यानी इस विशाल मैदान का उत्पत्ति निर्माण कैसे हुआ। तो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाखों वर्षों में जमा की गई जलोढ़ मिट्टी से इसका निर्माण हुआ है ना। अब यह इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है पश्चिम से पूर्व की ओर। और इसकी जो चौड़ाई है वो 150 से 500 किलोमीटर तक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ कौन है, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और असम। ये 4-5 राज्य हैं जिनको मिलाकर क्या बनता है, उत्तर भारत का विशाल मैदान बनता है। अब हम इसको 4 भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं। इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है भावर, तराइन, बागर और खादर। तो यहाँ पर देखिए भागर, जो ये भागर है इसमें नदियाँ अदृश्य रहती है। पत्थरों के नीचे से नदियाँ बहती है इसमें, और इससे खेती नहीं की जा सकती। बहुत कम वनस्पति मिलती है और यह छिद्र युक्त मिट्टी होती है। यानी जो इनकी मिट्टी होती है वो कैसी होती है, छिद्र युक्त मिट्टी होती है। पूछा जाता है एमसीक्यूज में, ऐसे पूछा गया था कि भावर में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो आप बताएंगे छिद्रयुक्त मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर तराइन देखिए, तराइन में दृश्यमान नदियाँ होती हैं, यानी नदियाँ दिखाई देती है। वनस्पति बढ़िया होती है। भावर के दक्षिण में यह स्थित होती है और इससे खेती भी की जाती है। यानी ऐसी इसमें जो ऐसी जगह होती है इसमें खेती की जा सकती है। अब है बागर। बागर देखिए, बांगर नदी के दूर के क्षेत्र को बांगर कहा जाता है। और यहाँ पर हमें कैसी मिट्टी मिलती है, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी इसमें पाई जाती है, जो कि बहुत कम उपजाऊ होती है खेती के लिए। अब है खादर। खादर नदियों के आसपास क्या क्षेत्र होता है, इसमें नई जलोढ़ मिट्टी, हर वर्ष हमको नई जलोढ़ मिट्टी पाती है, जो कि खेती के लिए बहुत उपयोगी होती है। एक बार आप इसको चित्र अकॉर्डिंग देख लीजिए। देखिए यहाँ पर भारत के उत्तरीय मैदान, यहाँ जैसे ये हिमालय है, ये पत्थर है, यहाँ पर ये नदियाँ हैं बताए गए हैं। जो हिमालय वह अवस्था होती है इसकी युवावस्था कटाव, यानी युवावस्था में किस तरीके से कटाव हुआ ताकि ये बने। यहाँ पर देखिए ये क्या है, भावर। यहाँ पे छोटे छोटे पत्थर है जिनके नीचे से पानी बहता है, इसीलिए इसमें नदियाँ अदृश्य होती हैं। नदियों की धाराएं से गायब, यानी इसमें वही कहना है कि नदियाँ नहीं दिखाई देती है, पत्थरों के नीचे से पानी बहता है। इसमें बड़े बड़े पत्थर होते हैं इसमें। यहाँ पर देखिए यह है शिवालिक पर्वत के दक्षिण में स्थित है। 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई तक फैला हुआ है ये, यानी पट्टी होती है जो 16 किलोमीटर की चौड़ाई तक होती है। फिर है यहाँ पर तराइन। तराइन देखिए ऐसा क्षेत्र होता है और इसमें नदी की धाराएं फिर से दिखाई देती है, यानी नदी की धाराएं इसमें दिखती रहती है और इनका कोई निश्चित रास्ता नहीं होता है। यह दलदली क्षेत्र होता है, यानी जो भी तराइन क्षेत्र रहेंगे वो दलदली तराइन क्षेत्र रहता है और उसमें थोड़ी नमी रहती है या नम रहता है वह क्षेत्र। पूछा जाता है तराइन क्षेत्र कैसा होता है, तो या तो देंगे दलदली या नम। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यह हरी भरी वनस्पतियां होती है, यानी इसमें हरी भरी वनस्पतियां होती है और ये 10 से लेकर 30 किलोमीटर तक फैला रहता है। अब यहाँ पर देखिए ये नदी है, 2 क्षेत्र है खादर और बागर। अब ये जलोढ़ बाढ़ का मैदान, क्या कहा जाता है इन दोनों को, जलोढ़ बाढ़ का मैदान, क्योंकि दोनों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। पर जो हमारा खादर है वह नदियों के दूर वाला क्षेत्र, बहुत दूर दूर वाला क्षेत्र, जैसे ये नदियों का इधर का बहुत दूर दूर का क्षेत्र क्या कहा जाता है, तो उसको खादर कहा जाता है। बट जो नदियों के पास का होता है, सॉरी गाइस, जो दूर का क्षेत्र होता है उसको बागर कहते हैं ना, बागर। तो बागर
में क्या क्या रहता है, कंकड़ पत्थर और चूने की गांठें मिलती हैं, जिससे वहाँ पर कम जलोढ़ उपजाऊ मिट्टी होती है और खेती उससे नहीं की जा सकती। और ये जो नदियों के आसपास बिल्कुल जस्ट बराबर वाला क्षेत्र होता है उसको खादर क्षेत्र कहा जाता है। और उसमें हर साल एक नवीनीकरण होता है, यानी हर साल पानी बहता रहता है, नया आता रहता है, जिससे अच्छी उपज होती है और अच्छी नई जलोढ़ मिट्टी उत्पन्न होती है, जिससे हमारा जो खेत होता है यानी खेती हमारी वो बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है, नवी जलोढ़ मिट्टी, जो खेती को बहुत अच्छी उपज देती है। बस इसमें इतना ही है। यानी अब हमारा ये बहुत छोटा सा टॉपिक था भारत में उत्तरी मैदान, जो हमारे विशाल उत्तरी मैदान थे, ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद मैम ने द्वीप कराए हैं, तो द्वीप देख लेते हैं। बस इसके बारे में इतना ही याद रखना है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। अब यहाँ पर देखिए द्वीप, कौन सा टॉपिक है हमारा, द्वीप। चारों द्वीप क्या होता है, तो द्वीप वो होता है जिसके चारों तरफ जल से घिरा हुआ हो, यानी एक भूमि ऐसी जो हर तरफ से जल से घिरी हुई हो, उसको द्वीप कहा जाता है। अब हमारे यहाँ पे दो तरह के द्वीप होते हैं, एक तो बंगाल की खाड़ी में द्वीप है और एक अरब सागर में द्वीप है। तो बंगाल की खाड़ी में कौन सा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जिसके कुल द्वीप कितने हैं, 572 द्वीप है उसके। और अराकोयोमा पहाड़ियाँ म्यांमार का हिस्सा है, जो कि म्यांमार का विस्तार करती है, इससे आगे से अंडमान निकोबार स्टार्ट होता है। और जो अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है वो है महान निकोबार। अब यहाँ पर देखिए अरब सागरीय है, इसमें कौन सा है, हमारा लक्षद्वीप है, जिसकी राजधानी कवारातनी है और इसके कुल द्वीप 36 है। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ओर्डोट द्वीप इसका सबसे बड़ा द्वीप है। दूसरा नाम क्या है इसका, मूंगा द्वीप कहा जाता है इसको। और दूसरा बड़ा द्वीप कौन सा है इसका, मिनिकॉय इसका दूसरा बड़ा द्वीप है, जो कि इसके दक्षिण में स्थित है। अब हम 572 तो द्वीप नहीं देख सकते, तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है हम वही द्वीप देखेंगे, उनको मैप अकॉर्डिंग समझेंगे। तो पहले हम अंडमान निकोबार के द्वीप देख लेते हैं, जो कि हमारी बंगाल की खाड़ी की साइड है। अब आप यहाँ पर ये भारत का मैप देखिए, इसके यहाँ पर ये बंगाल की खाड़ी है, जिसके यहाँ पर ये अंडमान निकोबार है, और इसके ही छोटे छोटे जो इस तरीके से द्वीप दिखाई दे रहे हैं आपको, ये क्या है, तो ये इसके 572 द्वीप है, जिनमें से हम प्रमुख द्वीप पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए अंडमान निकोबार के द्वीप, तो सबसे पहला द्वीप कौन सा है, ये कोको द्वीप है, और ये किसका है, तो यह म्यांमार का द्वीप है। इससे आगे कोको चैनल है, जो कि अंडमान को म्यांमार से अलग करता है। और अंडमान का कौन सा द्वीप है जिसको ये अलग करता है, तो यह है लोडफाल द्वीप, और यह अंडमान का सबसे उत्तरी द्वीप है। और यह लडफाल द्वीप और कोको द्वीप में जो बीच में कौन सा चैनल है, तो कोको चैनल है, और कोको चैनल म्यांमार को अंडमान के द्वीप से अलग करता है। नेक्स्ट देखिए उत्तरीय अंडमान द्वीप, यह इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सैंडल पीक। इसके बाद आता है मध्य अंडमान, यह अंडमान का सबसे बड़ा द्वीप है। फिर इसके बाद होगा दक्षिण अंडमान, और इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर, जिसका अब नाम चेंज करके क्या कर दिया है, श्री विजयपुरम कर दिया है। और दक्षिणी अंडमान के पास ही यहीं इसमें रुटलेड द्वीप भी स्थित है, और यहाँ पर एक जल संधि है डंकन पास, यह जल संधि है। और यह किस किस के बीच है, तो देखिए यहाँ पर लघु अंडमान और दक्षिण अंडमान के बीच है, और यह दक्षिण अंडमान को लघु अंडमान से अलग करती है। यहाँ पर देखिए यह है नारकोडम द्वीप, जिसका यानी इस पर भारत का सूक्ष्मपत ज्वालामुखी इसी पर है। पूछा जाएगा भारत का सूक्ष्मपत ज्वालामुखी कहाँ पर है, तो आपको बताना है नारकोडम द्वीप पर स्थित है। और बैरन द्वीप,
बैरन द्वीप पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। अब आप से क्वेश्चन किया जाएगा कि सक्रिय ज्वालामुखी भारत में कहाँ पर है, तो आप बताएंगे यह कौन से द्वीप पर स्थित है, तो आप कहेंगे बैरन द्वीप पर स्थित है सक्रिय ज्वालामुखी भारत का। हम यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, स्वराज द्वीप, इसका नाम चेंज करके कौन सा हो गया है, हैवलॉक द्वीप। आपसे पूछा जाएगा हैवलॉक द्वीप किसका नाम है, तो आप बताएंगे स्वराज द्वीप को हैवलॉक द्वीप भी कहा जाता है। इसी प्रकार ये तीनों द्वीप हैं। शहीद द्वीप को नील द्वीप कहा जाता है, सुभाष चंद्र बोस द्वीप को रोसर द्वीप कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए, कार निकोबार, लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल स्थित है, जो कि अंडमान को निकोबार से अलग करता है। ये आपको याद रखना है कि अंडमान को निकोबार से कौन सा चैनल अलग करता है, तो आप बताएंगे 10 डिग्री चैनल है। और अंडमान का कौन सा और निकोबार का कौन सा द्वीप है जो कि इस संधि के बीच में है, तो आप बताएंगे लघु अंडमान जो कि अंडमान का है, और कार निकोबार या निकोबार का द्वीप है। इसके बाद कौन सा द्वीप आता है, तो लिटिल या लघु निकोबार। फिर इसके बाद आता है ग्रेट निकोबार, और इसके बाद कौन सा द्वीप आएगा, तो ये आएगा सुमात्रा द्वीप जो कि इंडोनेशिया का है। और पूछा जाएगा कि और यहाँ पर कौन सा चैनल आता है इन दोनों के बीच में, तो ग्रेट चैनल यहाँ पर आता है। निकोबार को इंडोनेशिया से अलग कौन सा चैनल करता है, तो ग्रेट चैनल निकोबार को इंडोनेशिया से अलग करता है। और यहाँ पर इंडोनेशिया का कौन सा द्वीप रहेगा, सुमात्रा द्वीप, और निकोबार का कौन सा रहेगा, ग्रेट निकोबार द्वीप। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। देन नेक्स्ट देखिए, अंडमान निकोबार की कुछ प्रमुख पर्वत शिखर यानी चोटियां हैं, तो यहाँ पर देखिए उत्तरी अंडमान कौन सी है, तो उत्तरी अंडमान की है माउंट सेडल पीक। मध्य अंडमान की कौन सी है, तो माउंट डिओवोली पीक। दक्षिण अंडमान की है माउंट कोयोबो पीक। दक्षिण अंडमान की कौन सी है, यहाँ पर देखिए ये कौन सी है, तो दक्षिण निकोबार की है माउंट हैरियल पीक। और बड़ा निकोबार या महा निकोबार की कौन सी है, माउंट थुलियर्स पीक। अब यहाँ पर कुछ अंडमान निकोबार की जनजातियाँ देखिए। अंडमान और निकोबार, अंडमान में नेग्रिटो समूह है जिसमें कौन सी जनजातियाँ आती है, महा या उत्तरी अंडमानी, जाखा, ओग और सेथेलीज या सेटेनीलीज। और निकोबार में कौन कौन से आते हैं, तो निकोबार में कौन सी जनजातियाँ रहती हैं, सोम्पेन और निकोबारी, ये दोनों निकोबार में रहते हैं। और ये निग्रोट समूह में ये सारी जनजातियाँ आती हैं। ये मैंने आपको पढ़ाई दिया है। डंकन पास कहाँ पर है, ये तो आपको पता है। अब हमारी 19वीं क्लास कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट 20वीं क्लास होगी, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एंड दोस्तों, एक सूचना है आपके लिए, 3 जनवरी से 12 जनवरी तक कोई क्लास नहीं आएगी, क्योंकि हम बालाजी यात्रा पर जा रहे हैं। 13 तारीख से आपकी क्लास कंटिन्यू हो जाएंगी, और उसमें आपको 2-2 क्लासेस ऐड करके पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए आप क्वेश्चन लगाते रहिएगा, इनको रिवाइज करना और बहुत अच्छे से याद कर लेना। एंड अगर वीडियो अच्छा लगे, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड थैंक यू। वंदे मातरम।